हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है यानी विश्व का भूगोल, इसमें हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक, अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, लैटिट्यूड से आप समझ सकते हैं, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये लेटी हुई जो रेखाएं हैं ये यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के ये उत्तर की तरफ जो 90 तक जाती हैं ये, और दक्षिण की तरफ जो 90 तक जाती हुई हैं लेटी रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया आपको। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि ये 0 डिग्री याम्योत्तर यानी ग्रीनविच से जो लाइन गई है वो समय रेखा है। ठीक है, समय रेखा के इसको अगर पूर्व की तरफ जाते जाएंगे तो पूर्वी गोले के आधे भाग को कवर करते हुए जो रेखाएं खींची गई हैं वो क्या है, देशांतर रेखाएं। ऐसे ही पश्चिम में ये चली जाती हैं तो ये देशांतर रेखाएं हैं। और लॉन्गिट्यूड यानी लंबी रेखाओं के क्रम में, चलिए हम लोग इसको अच्छे से यहाँ समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी को ग्लोब के से ही हम लोग समझेंगे। अब ये जो है, ये जो रेखा गई है, ये बीच में जो रेखा गई है, ठीक है, ये जो है याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा जिसे बोलते हैं, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सल टाइम भी यानी विश्व समय रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं सारी काल्पनिक हैं, चाहे देशांतर रेखा हो चाहे ये अक्षांश रेखा हो, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक ही हैं। और ये जो अगर इसको हम देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं को हम लोग कैसे समझे थे, देखिए कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं को हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं तो इसमें जो 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है ना, इसको जो है वो मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ये सबसे बड़ी रेखा थी। तो इसको ये मान लिया गया कि यहाँ से ही उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ हम रेखाओं का विभाजन कर सकते हैं और अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो सारी रेखाएं एक समान थी। ठीक है, सारी रेखाएं अब जब एक समान है तो इनमें मानना ये बहुत कठिन था कि कौन सी रेखा को माना जाए कि हाँ इससे हम लोग पूर्व और पश्चिम की तरफ गणना कर सकते हैं। ठीक है, किसी न किसी एक रेखा को मानना ही था। तो इसमें क्या हुआ, इसके संबंध में एक कन्वेंशन हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या कहा गया था कि 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को यानी जो ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री रेखा माना जाएगा और उसके पूर्व और पश्चिम से गणना स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, समय रेखा के लिए। ठीक, यहाँ पे ये हो गया था। अब देशांतर रेखाएं जो हैं वो, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं जो थी वो ध्रुवों के पास जो है पृथ्वी चपटी है, इसलिए यहाँ पे इसकी दूरी बढ़ जाती है। ऐसे अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। ठीक है, 111 किलोमीटर है सारी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। और ये जो है ये रेखाएं ऐसे गोल है ना, तो यहाँ पे जाते जाते ये कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो दूरी है वो बड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है देशांतर रेखाओं में, यहाँ ये जो रेखाएं गई हैं तो ध्रुवों के पास इसकी दूरी जो है वो 0 है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि देशांतर कौन सी रेखाएं होती हैं जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं, तो देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये ध्रुवों से ही स्टार्ट होकर के ध्रुवों तक ही जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से स्टार्ट होकर उत्तरी ध्रुव, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन दो देशांतर रेखाओं की अगर बीच की दूरी की बात की जाए तो कितनी है, हर रेखा जो है वो 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई है। ठीक है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे सारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये सारी रेखाएं सारी 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। अब अगर दूरी की बात की जाए तो यहाँ तो 0 होती है, लेकिन जो विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है तो ये यहाँ से ऐसे गुजरती है जो, तो विषुवत रेखा के पास जो है दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर हो जाती है। और ये एग्जैक्ट इसकी दूरी है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच की क्रमागत जो दूरी है वो
किस बिंदु पे आकर के लगभग बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा के पास है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो तो 111 किलोमीटर होती है, लेकिन यहाँ विषुवत रेखा के पास जब आती है, विषुवत रेखा के बाद जब देशांतर रेखाएं आती हैं तो इनकी भी दूरी लगभग इतनी ही हो जाती है, 111.13 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये क्या समझेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इसको हम लोग कैसे समझे थे, तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये विषुवत रेखा गई और ये याम्योत्तर रेखा, ये भी डिसाइड हो गई कि ग्रीनविच जो है ब्रिटेन का एक शहर ग्रीनविच, वहाँ से इसको प्राइम मेडिटेरियन लॉन्गिट्यूड लाइन को माना गया। ठीक, अब ये जो है गोले के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध कह रहे हैं। ठीक है, और ये पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध, इसका क्या मतलब है, देखिए पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध हमेशा देशांतर रेखाओं के लिए होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जब देशांतर रेखाओं की बात आएगी तो हमेशा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा, और जब अक्षांश रेखाओं की बात आएगी तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आएगा, और वो विषुवत रेखा से डिसाइड होता है। और वैसे ही 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो है उससे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध डिसाइड होता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग ने क्या जाना था कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो खींची गई हैं। ठीक है, तो 1-1 डिग्री के अंतराल पे तो खींची गई हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं जो है वो टोटल हैं कितनी, अब पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, अब दोनों को अगर माना जाए तो 1-1 डिग्री के अंतराल पे सारी रेखाएं खींची गई हैं। 180 इधर हैं और 180 पश्चिम की तरफ हैं। अब बीच और इसके अलावा ये जो है ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, 360 हैं पूरी टोटल देशांतर रेखाएं। अब ये जो 0 डिग्री है इसके जस्ट पीछे कौन सी रेखा है, तो 180 डिग्री वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, शायद इसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक, डेट लाइन है, तो इसमें जो है ये यानी कि ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, और ये जो देशांतर रेखा है यानी याम्योत्तर रेखा जो है 0 डिग्री, तो इसके पूर्व में और पश्चिम की तरफ अगर जोड़ेंगे तो 180 और 180 तो पूरी 360 जो हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। और ये 0 डिग्री जो है इसको क्या बोलते हैं, समय रेखा, यानी कि ग्रीनविच लाइन जो है वो समय को बताती है। लेकिन इसके पीछे जो है, इसके ही जस्ट पीछे, अब ये पूरा गोला बना हुआ है ना, तो 180 है, तो 180 जो है वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी के जस्ट पीछे है। ठीक है, अब हम लोगों ने उसमें क्या देखा था अक्षांश रेखाओं में कि 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा जो है उसमें जो है ये तो 0 डिग्री हो जाती है, इसके उत्तर में और जाएंगे और इसके दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री जो थी वो कर्क रेखा थी। ठीक है, जो भारत के बीच से गुजरती है, और ऐसे ही 23.5 डिग्री जो थी वो क्या थी, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, वहाँ पे मैंने मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, है ना, लेकिन वहाँ मैंने मछली बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मकर का मतलब बस समझाने का मतलब ये था कि नीचे रहता है पानी और पानी में रहता है मगरमच्छ। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा कि कौन सी रेखा नीचे आती है कौन सी ऊपर। ठीक है, और फिर 66.5 डिग्री जो थी वो क्या थी, वो 66.5 डिग्री रेखा थी, है ना। तो अब इसमें जो है वो इसमें क्या थी कि ये जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 के बीच में जो है थी वो 10 डिग्री तक जो था वो क्या आ रहा था, तो यहाँ पे उष्णकटिबंध का जोन आ रहा था, है ना, उष्णकटिबंध एरिया आ रहा था। और इसके ऊपर और जाते जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मेरा ही कहने का ये मतलब है कि ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे 10 डिग्री तक 0 से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 डिग्री तक उष्ण कटिबंध, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध स्टार्ट हो जाता था 66.5 के बाद से। ठीक है, यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि 0 डिग्री से यहाँ तक जो 23.5 तक जो इसका जो जोन है इसको क्या बोलते थे, कटिबंध बोलते थे, है ना, कटिबंध बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो देशांतर रेखाओं की बात होती है तो क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री से यहाँ पे जितने भी ये जो लाइनें खींची गई हैं तो इनके बीच के भाग को, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, गोर बोलते हैं।
ठीक है, गोर ये बोलते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा, जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा ये चीज़ें। ठीक है, जिन्होंने नहीं पता उनके लिए तो ये नया वर्ड होगा। ठीक है, तो इसके भाग को, इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं, गोर बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो है हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, टाइम जोन के बारे में। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री जो है वो समय रेखा है, तो समय रेखा को कैसे हम मापते हैं, कैसे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो किसी भी स्थान की स्थिति को जानने में, यानी कि उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन को जानने में हेल्प करती हैं ये रेखाएँ। और ये जो रेखाएँ होती हैं वो जब एक तरह का जाल बनाती हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो जाल होता है उसे ग्रिड बोलते हैं। ठीक, अब टाइम जोन कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए ये 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है। अब हम अक्षांश रेखा की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम सीधे देशांतर रेखा के बारे में आगे पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 1-1 डिग्री के अंतराल पे ये रेखाएँ खींची गई हैं। अब पृथ्वी जो है वो एक देशांतर, यानी कि पूरा पृथ्वी जो है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो 24 घंटे का समय लेती है। ये तो आप लोग जानते हैं। तो 24 तक अब पूरी देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो 360 हैं। ठीक है, 360 हैं, यानी कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे का समय ले रही है, तो 24 घंटे का समय ले रही है। तो अब यहाँ हम क्या समझेंगे, अगर 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय ले रही है, तो 1 घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 आवर निकालने के लिए 360 बट्टे 100, ठीक है, बट्टे 100। तो इसको कैसे काटेंगे, 24 एकम 24 और 24 पंछे 120, ठीक है, तो इतना हो गया। तो इससे क्या निकल के आया सामने कि 15 डिग्री में 1 घंटे का समय पूरा कर रही है, यानी कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में, यानी 1 डिग्री घूमने में उसके कितना समय लगेगा, तो 60/15, ठीक है, 60/15 करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लग रहा है ना। इतना आप समझ गए कि अगर पृथ्वी, यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम कैसे समझेंगे कि पृथ्वी जो है वो एक डिग्री देशांतर पे इसकी रेखाएं हैं, तो इसके जो पूर्व का जो समय होता है उसको कैसे हम जानते हैं कि 1 डिग्री घूमी, यानी कि 4 प्लस हो गया है ना, 4 प्लस हो गया, यहाँ को प्लस में जोड़ते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम इसके पश्चिम की बात करें, 0 डिग्री याम्योत्तर के पश्चिम की बात करें, तो 4 माइनस हो जाता है, 4 माइनस हो जाता है, 4 माइनस हो जाता है ना। तो इसके पश्चिम को हम लोग माइनस में और इसके पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस में जोड़ते हैं। यानी कि इसके पूर्व के जितने भी देश होते हैं उनकी जब हम समय निकालते हैं तो उसे हम लोग फास्ट जोन कहते हैं। ठीक है, फास्ट जोन, और इसको हम लोग प्लस में जोड़ते हैं। और इसके 0 डिग्री याम्योत्तर के पश्चिम के जितने भी देश हैं वो जो भी आएंगे वो स्लो जोन में आएंगे। ठीक है, इनको स्लो जोन में बोलते हैं, इनको माइनस में हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, यहाँ पर अभी कितना बजा है, तो 6 बजे हैं। ठीक है, सुबह के 6 ले लीजिए या शाम के 6 ले लीजिए। सुबह होगा तो सुबह में टाइम आएगा। अब 24 घंटे का टाइम ना हुआ हो कि रात हो जाए, है ना, तो अगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा तो सुबह और शाम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सुबह होगा तो सुबह में टाइम निकल के आएगा और शाम होगा तो शाम में टाइम निकल के आएगा। अब मान लीजिए कि अभी ये 6 बजे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो 16 डिग्री, यहाँ पे अगर मान लीजिए 16 डिग्री पृथ्वी घूमती है। ठीक है, 16 डिग्री को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, और तब इस 16 डिग्री पर जब वो पहुंचेगी तो कितना बजा होगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए 16 डिग्री पर पहुंचने पे यहाँ पे तो 0 है, यानी 16 गुणे 4, 16 चौके 64। ठीक है, 64 हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, 60 मिनट प्लस 4 मिनट, इतना हुआ ना, यानी कि 1 घंटा और 4 मिनट का समय, है ना। तो क्या हो गया कि 6 बजे थे यहाँ पे। अब पृथ्वी जब ये 16 डिग्री पर पहुँचेगी तो कितना बजा होगा,
7:04 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटा इसमें प्लस कर दिया। अब यही अगर हम लोग क्यों ऐसा हम लोग प्लस में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री यानी उत्तर के पूर्व के जितने भी देश होंगे वो प्लस में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि ये 0 डिग्री समय रेखा की बात की जा रही है, तब यहाँ पे प्लस में होगा। अब यहाँ पे इसके जो हम माइनस में जाएंगे तो इसको कैसे समझेंगे? अब 4 डिग्री यहाँ पे आप देख रहे थे ना, 4 का यहाँ पे 4 प्लस हो रहा था तो यहाँ पे 4 माइनस होगा। तो यहाँ पे जो है वो इसी से समझेंगे, इसी एग्जाम्पल से। तो क्या होगा कि यहाँ पे 6 बजे हैं, ठीक है, और 16 डिग्री अगर ये पीछे अगर घूमेगी तो वो कितना समय लेगी? अब वैसे तो पृथ्वी पश्चिम से लेकर के पूर्व की दिशा में ही घूमती है, लेकिन जब समय की गणना की जाती है तो हम लोग पीछे भी गणना करेंगे और आगे भी करेंगे, है ना, यानी पश्चिम में भी गणना करेंगे और पूर्व में भी करेंगे। तो इससे पृथ्वी के घूमने से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 16 डिग्री जो है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो 16 कैसे करेंगे? अब यहाँ पे तो हम लोगों ने प्लस कर दिया था, तो वैसे ही कितना हम लोगों का निकल के आया था, 16 × 4 यानी कि 1 घंटा और 4 मिनट आ रहा था। तो इसमें जो है हम लोग 1 घंटा और 4 मिनट को माइनस कर देंगे, यानी 6 बजा है और 1 घंटा यानी 5 हो गया। अब 4 मिनट को और माइनस कर देंगे तो 4:56 निकल के आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, किसी भी डिग्री का अगर आप ले लेंगे तो आपको निकाल लेंगे, चाहे 18 डिग्री का है उसको भी गुणा कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ का समय जो है उससे जितना ये समय निकल के आए उसको माइनस कर दीजिए, है ना, उतना ही उसको माइनस कर दीजिए और इधर आएगा तो उतना ही आप उसको प्लस कर दीजिए, बस आपका समय निकल आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो अब यहाँ तो हम बता रहे थे कि पृथ्वी को इतने डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? अभी हम क्या जान रहे थे कि पृथ्वी उतनी से उतनी डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय ले रही है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि किसी भी शहर का या किसी भी जगह का देशांतर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन तो घुमा के आएगा लेकिन हमें उसे समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनविच से, ये जो क्वेश्चन हमने उठाया है ये घटना चक्र से लिया है आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ग्रीनविच से दोपहर, ये देखिए 12 बजे एक तार भेजा जाता है। ठीक है, तो वो जो तार है उसकी प्रोसेस होने में कितना समय लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और वो जो तार है वो सुबह जो है वो 6 बजे पहुँचता है। ठीक है, किसी एक जगह पर 6 बजे पहुंचता है। ठीक है, अगर हम प्लस में करेंगे तो भी तो वो करेंगे। ठीक है, तो 6 बजे पहुंचता है, तो हम यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है कि उस जगह का देशांतर कितना है। ठीक है, जिस जगह पे ये पहुंचता है 6 बजे उस जगह का देशांतर कितना है, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए 12 बजे से ये 12 बजे होता है, उसके बाद ये 6 बजे पहुंचता है, तो इसका मतलब कि 6 घंटे का अंतर हुआ, है ना, 6 घंटे का अंतर हुआ, यानी कि 360 डिग्री जो है वो 360 में से हम 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि 360 डिग्री में पूरा चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो 360 तो हम लेंगे ही, और ये 24 घंटे के हिसाब से भी देखेंगे तो ठीक है, क्या हो गया 12 डिग्री इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि जो 12 मिनट का जो समय लगा है तार को पहुंचने में उसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 348 आ गया। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, 360 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 348। अब हम यहाँ क्या समझेंगे कि जो है वो पृथ्वी है वो एक घंटे में कितना घूमती है, 60, है ना, 60 डिग्री घूमती, 60 मिनट का समय लेती है, और 60 मिनट का समय लेने के बाद वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? अब हमें ये निकालना है समय, तो 12 तो हमने माइनस कर दिया, तो इसका 12 से अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ क्या पूछा है, उस जगह का देशांतर कितना है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 348 × 15/60। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसको हम ये कर देंगे तो हो गया 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो बचा 4। ठीक है, ये 4 बजा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको क्या होगा इसका 348 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 × 8 = 32, है ना, और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 28, और इसके बाद 4 × 7 = 28, यानी कि उस जगह का जो देशांतर है वो कितना निकल के आया 87 डिग्री।
ठीक है 87, यानी कि उस तार को पहुंचने में कितना समय लगा ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि उस शहर का देशांतर कितना है। तो देशांतर यानी कि यहाँ पे 12 बजे थे और 6 घंटे का जो समय लगा उसमें 12 हमने माइनस कर दिया है ना, उसमें जो 12 जो हमने माइनस कर दिया जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का समय लगा था, तो उस जगह का जो देशांतर पूछा था वो कितना निकल के आया 87 डिग्री। ठीक है, इसको आप रिपीट करके भी सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी जब हम इसके क्वेश्चन आंसर देंगे तब आपको इस तरह के क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करवा देंगे अच्छे से। यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको बता देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम भारत की स्थिति निकालते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति निकालने के लिए हम चलिए यहाँ पे देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये जो है वो हमारा पूरा ग्लोब है। अब मान लीजिए ये जो है भारत की स्थिति हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या कैसे निकाल सकते हैं। भारत जो है वो क्या है, पूरा 68 से 97-25 तक पूर्वी देशांतर में विस्तृत है। यानी कैसे विस्तृत है, देखिए 0 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, इससे पूर्व में ही तो इसकी गणना की जाएगी ना। तो यहाँ पे 68 से, यानी ये जो गुजरात है यहाँ पे 68 पे आता है। 68 7 है ना, यहाँ पे 68 7 पूर्वी देशांतर से 97-25 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत विस्तृत है, यानी गुजरात से यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है। अब इन दोनों के बीच का जो हम अगर ये जानेंगे कि भारत पूरी तरह से कितने पूरे देशांत, अगर इसके हम बीच की बात करें है ना, कि पृथ्वी जो है अगर यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी तो 97 डिग्री पर पहुँचने तक ये जो है कितना समय लेगी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब 68 7 से 97-25 के बीच की अगर हम दूरी देखेंगे, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी हम देखेंगे तो वो कितनी निकल के आ रही है, 30 डिग्री निकल के आ रही है। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 30 × 4 यानी कि कितना हो गया, 120 हो गया। देखिए 0 का यहाँ आ जाएगा और 3 चौके 12, ठीक है 120 हो गया, यानी कि पूरे 2 घंटे का समय है ना। 60 और +60 120 होता है ना, तो पूरे 2 घंटे का समय लेगी पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक आने में। यानी कि 68 7 से पृथ्वी घूमते हुए 97-25 पर जब आएगी तो वो पूरे 2 घंटे का समय लेगी। ठीक है, और इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का मतलब कि जब हम सूरज की तरफ से समझेंगे, अगर हम इसको समझेंगे कि सूरज जो है, मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है ये सूर्य है, ठीक ये सूरज जो निकलता है तो ये पूर्व में निकलता है, ये तो ईस्ट इधर है। तो जब पृथ्वी ये यहाँ पे जो उजाला होता है सूर्य का, रोशनी जो पहुँचती है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। हम भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे तो जापान में पहुँचती है, ठीक है टोक्यो में है ना, लेकिन यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के ये यहाँ पे जो गुजरात पे पहुँचता है, ठीक है, तो गुजरात पे पहुँचते में यानी कि सुबह जो अरुणाचल प्रदेश में जो होती है वो सुबह पहले हो जाती है, और ये जो गुजरात में है वो सुबह देर में होती है, यानी 2 घंटे की देरी है। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में अभी यहाँ 5 बजा है तो गुजरात में यहाँ कितना बजा होगा, 7 बजेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 7 नहीं, यहाँ पे 3 बजा होगा है ना, 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी हो जाती है और फिर गुजरात में 2 घंटे देरी से होती है। और अगर यही हम कहें कि अगर गुजरात में यहाँ 5 बजे हैं, ठीक है यहाँ पे 5 बजे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कितने बजे होंगे, तो यहाँ बजे होंगे 7, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो घूमने में पूरा जो समय लेती है, तो 24 घंटे को हम लोग कैसे इसलिए डिवाइड करते हैं, इसलिए क्योंकि 1-1 डिग्री के अंतराल पे जो रेखाएं खींची गई हैं वो 360 हैं, 24 घंटे का समय लेती है, और इसीलिए पूरा जो टाइम जोन है वो कितना 24 टाइम जोन इसके विभाजित किए गए हैं, यानी कि पृथ्वी पूरे 24 समय जोन हैं। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है वो भारत की मानक समय जो है वो किसे माना गया है, तो 82.5 जो है वो पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और ये जो है वो ग्रीनविच के समय जो है, ग्रीनविच का समय जो है, यानी ये जो 0 डिग्री यानी उत्तर रेखा है, इससे जो है वो कितने घंटा आगे है, तो
क्योंकि हम ग्रीनविच से जब 82.5 डिग्री आगे जाएंगे तो सीधे 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। जैसे आप अभी आपको टाइम जोन निकाल के बता रहे थे, वैसे ही आप पूरा इसके बीच की गणना कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, पूरा 5.5 घंटा आगे बता देगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या बताया गया है, जो 82.5 डिग्री जो ग्रीनविच समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर यहाँ पे उड़ीसा आ जाता है और फिर ये आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो टोटल 5 राज्यों से होकर के भारत की समय रेखा गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो अभी तक हम लोग समझे थे उस चीज़ को हम लोग आगे ये समझेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी हम क्या बता रहे थे, ये जो 0 डिग्री है ये सीधी रेखा है और इसे याम्योत्तर यानी कि समय रेखा बोलते हैं, यानी ग्रीनविच समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी डेट लाइन। इससे डेट डिसाइड होती हैं और आगे और पीछे में इसकी गणना होती है। इसको कैसे समझेंगे, अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपको टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे दिख रही होगी। तो टेढ़ी मेढ़ी होने का क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि ये देश है, ठीक है, अब ये देश के बीच से हम इसको अगर सीधी ले आएंगे तो एक देश के पूर्व हिस्से का भाग जो होगा, ये जो भाग होगा इसकी जो है वो डेट अलग हो जाएगी और इसकी डेट अलग हो जाएगी। इसलिए सभी जगह की डेट समान रहे, इसलिए जहाँ पे देश हैं उन देश को बाहर करते हुए या अंदर करते हुए उनको ये डेट लाइन खींची गई है ताकि सभी जगह का डेट जो है वो समान रहे। इसलिए डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी है और जो समय रेखा है वो सीधी है। ठीक, और यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे कि इसकी जब पूर्व में जाते जाएंगे तो 4 का प्लस होता जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, समय का प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया कहाँ पे आ रहा है, यहाँ जहाँ जो अमेरिका यहाँ लिखा है, लेकिन इसके पीछे के भाग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के जस्ट पीछे की 180 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। ये 180 डिग्री जो है वो डेट लाइन है और ये 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है। तो इसके पीछे जो है, अब इसको हम लोग घुमा देंगे तो कैसे आ जाएगा, अमेरिका इधर आ जाएगा और इंडिया इधर आ जाएगा। आप समझ सकते होंगे यहाँ पे जैसे इंडिया इधर है और अमेरिका इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, मान लीजिए इंडिया को इसलिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, अब इंडिया है, इंडिया से कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है। ठीक है, तो अभी इंडिया में कितना टाइम, कौन सा दिन है, तो आज 10 तारीख है ना, दिन नहीं डेट है ना, डेट कौन सी है, 10 तारीख है मान लीजिए। ठीक है, तो इंडिया से अमेरिका में उसे जब वो पहुँचेगा तो वो किस डेट को पहुँचेगा, तो वो 10 तारीख को ही पहुँचेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक दिन का उसे प्लस हो जाएगा ना, प्लस का फ़ायदा हो जाएगा उसे। लेकिन यहाँ पे अगर अमेरिका से कोई इंसान चलता है, ठीक है, और वो इंडिया उसे जाना है, तो यहाँ पे तो 10 का है ना, यहाँ पे 10 है, तो 10 की जगह वो किस डेट को पहुँचेगा, तो 11 तारीख को पहुँचेगा। यानी कि यहाँ पे एक दिन का उसे नुकसान हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके पीछे भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसके पूर्व में चल रहे हैं तो प्लस हो रहा था और यहाँ भी इसके पूर्व में चलेंगे तो प्लस ही होगा, और इसके पूर्व इसके पक्षी में चल रहे थे तो यहाँ माइनस हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ये माइनस मतलब यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि 10 की जगह यहाँ पे 10 से 10 पहुँचे तब तो फ़ायदा हो गया, है ना, कि हम तो उसी डेट पर निकले, उसी डेट पर अमेरिका पहुँच गए। लेकिन यहाँ अमेरिका से चले तो हम तो 10 तारीख को चले थे और 11 तारीख को इंडिया पहुंच रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो गया ना, तो अमेरिका वालों का नुकसान हो गया, ऐसे ये समझ सकते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हमेशा पूर्व की तरफ प्लस और पश्चिम की तरफ माइनस चलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे डेट का फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे डेट का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे समय का नुकसान हो रहा है। इससे आप समझ सकते होंगे। ठीक है, अब ये जो डेट लाइन है, ये डेट लाइन तो डेट के अंतर के लिए सही है ना, डेट के अंतर के लिए बता देती है कि यहाँ पे डायरेक्ट इतनी इतनी डेट का फ़र्क आ जाएगा इसके आगे आने में और इसके पूर्व पश्चिम में जाने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है ये क्या बताती है, मान लीजिए कि रशिया जो है वो बहुत दूर, लंबी दूरी तक इसका विस्तार है ना। अगर अक्षांश में देखा जाए तो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये देशांतर रेखा की बात की जाए तो यहाँ से तो काफ़ी देशांतर रेखाएं गुजर चुकी हैं, है ना, काफ़ी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो ये जो
0 डिग्री है ये तो पूरे विश्व का मानक समय है, लेकिन सभी देश का अपना भी मानक समय है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा भारत का मानक समय कितना बताया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, लेकिन वैसे विश्व का मानक समय कितना है तो 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री से माना गया है। ठीक, और वो 0 डिग्री से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, यानी कि पहले सुबह हो जाती है वहाँ पे, है ना। और वहाँ पर ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है कि रूस में भी जैसे भारत का स्थानीय समय है, वैसे ही रशिया में जो है वो स्थानीय समय कितने हैं, 11 समय जोन जो है रूस में है। ठीक है, क्योंकि रूस का विस्तार तो बहुत लंबा है। रूस देख रहे हैं आप, यहाँ से ये जुड़ के आ रहा है तो पीछे से ये पूरे ये ऐसे पीछे जुड़ के आएगा तो पूरा ऐसे आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे इतना विस्तार है इसका। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक, अब वैसे ही क्या है कि अमेरिका में जो है इसका विस्तार कहाँ तक है, तो अमेरिका में जो है इसका पूरा विस्तार है, तो इसके कितने समय जोन है, तो 7 समय जोन है अमेरिका के 7 समय जोन है। और ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, इसका भी विस्तार है, तो इसमें कितने समय जोन है, तो यहाँ पे 3। तो वैसे ही ये बताया जा रहा है कि जितनी दूरी तक विस्तार है उसी से देशांतर जितनी गुजर रही हैं वो उसका स्थानीय समय मान लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ दिल्ली और जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसके समय में भी अंतर है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही जाएगा, क्योंकि देशांतर रेखाएं सब एक ही देशांतर रेखा पर तो सारी जगह नहीं आ रही है ना, तो इसलिए स्थानीय समय और जो मानक समय है, ठीक है, इसके अलावा जो याम्योत्तर समय है उसमें अंतर होता है, लेकिन जो माना गया समय है वो पूरा विश्व का 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को माना गया है और उसी के अकॉर्डिंग गणना की जाती है। और भारत का समय मान लिया गया है 82.5 डिग्री, है ना, तो उसके पूर्व और पश्चिम में वैसे ही माइनस और प्लस करते हुए गणना कर दी जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, और GMT जो है वो ये क्या है, GMT क्या है कि ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम भी इसको बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है वो क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ग्रीनविच जो समय रेखा यहाँ पे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इन ग्लोब में आपको इस तरह से दिखेगा, और अगर पूरे विश्व को विभाजित करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है ना। इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया और अफ्रीका ये सब आ रहे हैं इसके बैक में। ठीक, अब यहाँ पे जो है वो ग्रीनविच जो समय रेखा है, ये जो रेखा है, ये रेखा, इस पर जो है वो कितनी कंट्रीज आती हैं, उनके नाम हैं। क्या है, ग्रीनलैंड है वो आता है, नॉर्वेजियन सी आता है, इसके अलावा है ब्रिटेन जो है वो आता है, यूनाइटेड किंगडम, और यहीं से जो ग्रीनविच रेखा गई है वो तो 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है ही। ठीक, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अटलांटिक जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ नीचे अगर देखेंगे, ये तो डेट लाइन है, इससे नहीं, ये तो डेट लाइन है, इसके नहीं बता रहे हैं, उसी के बता रहे हैं। जो 0 डिग्री सीधी रेखा जो है याम्योत्तर रेखा, उस पर जो ये देश आते हैं ये सारे हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो अभी जब हम इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।